हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी के अंतर्गत दोस्तों सिविलियनों की बहुत जबरदस्त वैकेंसियां आ गई है। उसी में से दोस्तों जो फायरमैन की वैकेंसी है 444, उसके बारे में आज का वीडियो आपका प्रॉपर रूप से रहने वाला है। पूरी जानकारी A to Z आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इंडियन नेवी फायरमैन रिक्रूटमेंट 2024 पोस्ट है 444, सिलेबस डिटेल, इसके अंतर्गत क्या आपको बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स क्या है और किसमें क्या क्या आपको मांगा जाएगा, साथ ही साथ फिजिकल एज लिमिट और सैलरी आपकी क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इंडिया के जो कैंडिडेट है वो तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इस सब्जेक्ट ऑफ नेपाल यानी नेपाल के कैंडिडेट और भूटान के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट रिफ्यूजी कैंप में हैं 1 जनवरी 1962 से पहले आए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 20 जुलाई 2024 को 10 बजे से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 2 अगस्त 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये फॉर्म भरे कहाँ जाएंगे तो दोस्तों www.indiannavy.government.in के ऊपर आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको साइट का पता चल गया, इंपॉर्टेंट डेट का भी पता चल गया। अभी बात कर लेते हैं इसके और भी पदों की। तो आपके टोटल पोस्ट 444 है, लेकिन कैटेगरी वाइज और कमांड वाइज आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे ज्यादा जो पद रहने वाले हैं वो है आपके वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत यूआर के 106 पोस्ट हैं, एससी के लिए 32 है, एसटी के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 58 है, यूएस के लिए 22 है और टोटल पोस्ट की बात करें तो 237 पोस्ट आपकी रहने वाली है। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए भी पोस्टल रखी गई है। ईस्टर्न नेवल कमांड की बात करें तो टोटल 99 वैकेंसीज आपकी इसमें रहेगी। साउथर्न कमांड की बात करें तो दोस्तों 60 पोस्ट आपकी रहने वाले हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीपों की बात करें तो 48 आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। टोटल पोस्ट आपकी बता दी मैंने कि 444 है। आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सबसे सेफ कौन सा जोन रहेगा वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसमें आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए और क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो फायरमैन की पोस्ट के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड से, इसके अंतर्गत दूसरी चीज नंबर जो बोली गई है कि बेसिक और एक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट, ये क्या होता है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास है मोटर व्हीकल लाइसेंस यानी दोस्तों हेवी लाइसेंस आपके पास है तो और भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो और भी ये अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बात करें फायरमैन के लिए फिजिकल क्या क्या मांगा जाएगा, तो फिजिकल के लिए दोस्तों आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए तो दोस्तों आपको कुछ टेस्ट लिए जाएंगे। वो टेस्ट कौन कौन से रहेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो हाइट विथआउट शूज यानी बिना जूतों के आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए बिना शूज के। इसके अलावा 2.5 सेंटीमीटर की छूट किसको मिलेगी दोस्तों, जो कुछ कैंडिडेट है उनको 2.5 शेड्यूल की, जैसे शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट हैं उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाले हैं। यानी कम से कम दोस्तों उनको भी 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है। जिनकी भी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है यानी 162 सेंटीमीटर से कम है तो उनको इसमें नहीं लिया जाएगा। तो आपकी हाइट अगर 160 या 165 सेंटीमीटर के अबव है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आपके चेस्ट कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल चेस्ट की बात करो तो 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए बोला गया है। और फुलाने के बाद में आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए यानी गैप होना चाहिए आपका 4.5 सेंटीमीटर का। तो इन्होंने ज्यादा गैप नहीं दिया सीने को फुलाने में, वरना आपने देखा होगा कि एसएससी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, वो 5 सेंटीमीटर का आपका गैप मांगते हैं फुला के। उसके बाद में आपका वजन की बात करें यानी आपका वेट कितना होना चाहिए, तो 50 किलो कम से कम आपका वेट होना जरूरी है दोस्तों इस पोस्ट के लिए। उससे ज्यादा होगा चलेगा। आपकी आंखें भी 6/6 होनी चाहिए नॉर्मल विजन के लिए, यानी आपको कोई चश्मा वगैरह नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें वो बताया गया वो भी अभी बताऊंगा। इंडोरेंस टेस्ट यानी आपको फिजिकल के अंतर्गत आपकी हाइट वगैरह तो आपने देख ली, लेकिन टेस्ट क्या होगा वो देख लीजिएगा।
तो आपको वजन उठाना पड़ेगा 63.5 किलो का और आपको चलना है 183 मीटर, यानी 183 मीटर वो 96 सेकेंड के अंतर्गत आपको पार करना होगा। अगर आपने 96 सेकेंड में पार कर लिया तो आप पास हो जाओगे, अदरवाइज आपने नहीं किया तो आप पास नहीं हो पाओगे। इसमें बताया गया कि फायरमैन लिफ्ट ऑफ 63.5 किलोग्राम टू डिस्टेंस ऑफ 183 सेंटीमीटर विद इन 96 सेंटीमीटर, तो आपको कैरी करना होगा, यानी जिससे वजन नहीं उठ पाता तो वो भी कृपया करके फॉर्म ना अप्लाई करें। उसके बाद में आपको क्लीनिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, यानी आपको लॉन्ग जंप करना है। कौन सा दोस्तों, आपको 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप भी करना होगा। उसके अलावा दोस्तों क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड फिट, यानी आपको दोस्तों जो ऊंचाई का ऊपर है वो भी दोस्तों जंप करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन यानी डिस्क्वालिफिकेशन आपकी क्या रखी गई है। तो वेयरिंग ग्लास और स्क्वेंटिक आइज ऑन कलर ब्लाइंडनेस, जिसको दोस्तों जो चश्मा लगा रखा है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और कलर ब्लाइंडनेस जिसने है उनका भी सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। उसके बाद जिसका दोस्तों नीचे से तलवा, जो पैर का अपना तलवा होता है वो अगर फ्लैट है नीचे टिक जाता है तो उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपके जो कोहनी है पैरों की, अगर दोस्तों घुटने की, वो अगर आपको मैच हो जाती है तो वो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी भिड़ना नहीं चाहिए जब आप खड़े होते हो तब। इसके अलावा दोस्तों आपको जो एक्स्ट्रा अगर आपके लिम्ब है और एक्स्ट्रा लिम्ब है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए भी दोस्तों कुछ चीजें रखी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में कुछ कंफ्यूजन है तो आपको मैं और भी व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर लीजिए, जिसके अंतर्गत आप जुड़ के दोस्तों हर परेशानी आपकी पूछ सकते हैं। आपको दोस्तों एज लिमिट तो मैंने बता दी, अगर आप एज लिमिट और भी नहीं जानना चाहते तो वो भी बता दूंगा कि आपकी एज लिमिट और क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंतर्गत भी छूट आपकी मिलने वाले हैं एजुकेशन के अंतर्गत। तो आपकी एज लिमिट के अंतर्गत छूट एक बार आपको मैं बता देता हूँ। तो SC/ST कैंडिडेट को दोस्तों 5 साल की छूट है, OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट इसमें दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक्स सर्विसमैन को भी छूट इसमें दी गई, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार चेक की जाएगी। बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस की, तो आपकी एप्लीकेशन फीस 295 रुपीज ली जाएगी। आपका एडमिट कार्ड विल बी इश्यू और एग्जामिनेशन ओनली दूज कैंडिडेट हु सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फीस, यानी जो एग्जामिनेशन फीस सक्सेसफुली पे करेगा उसी का केवल एडमिट कार्ड आएगा, अदरवाइज एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। एग्जामिनेशन सिटीज की बात करें, यानी आपको जो नजदीकी सिटीज हैं वहां पे आपका एग्जाम सेंटर कंडक्ट करवाया जाएगा, उसकी भी लिस्ट आ जाएगी। कब आएगी? जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे डायरेक्ट लिंक के ऊपर जाके तो आपके सामने एग्जामिनेशन सेंटर्स का आपको लिस्ट खुल जाएगा, वहां पे जाके आपकी सिटी चूज कर लेना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर रहने वाला है, तो बात कर लेते हैं। तो आपका इस सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको टेस्ट करने के बाद में आपका फिजिकल होगा। रिटन एग्जाम के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल इंटेलिजेंस से 25 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज सभी से 25-25 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 100 टोटल नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 90 मिनट दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें और आपको डिटेल से भी बता देता हूं कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा। तो फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए सेम आपका दोस्तों रहने वाला है सिलेबस। अगर आपको बता दें कि दोस्तों आपको जो जनरल इंटेलिजेंस है, जैसे दोस्तों इंग्लिश यानी जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग आपकी रहती है उसमें आपके वेन डायग्राम हो गया, एनोलॉजी हो गया, तो आपको क्रूशियल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये चीजें आने वाली, यानी रीजनिंग आप पूरी पढ़ लीजिएगा। बात करें जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत भी दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वो भी आपके 10th लेवल की मैथमेटिक्स इसमें आने वाली हैं। नंबर सिस्टम हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस हो गया, रिलेशन बिटवीन नंबर्स हो गया, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद में आपका एग्जाम भी होगा, तो एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंतर्गत भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं अभी आपका दोस्तों जो कंप्यूटर वाला